स्टॉक एक्सरे में आज हम बात करेंगे इरकॉन पर। इरकॉन इंटरनेशनल ने ये कंपनी अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी कुछ सवाल आते हैं डेली बेसिस पर। तो काफ़ी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि इस पर आप कुछ फंडामेंटली टेक्निकली कुछ व्यू दिलवाएं ताकि हमें क्लैरिटी हो कि हमें इस काउंटर पर करना क्या है। अगर हम देखें तो ये काउंटर अपने ऑल टाइम हाई 351 रुपये 60 पैसे से करीब 30% नीचे आ चुका है। अगर इसके नीचे आने की वजह देखें तो Q1 के नतीजे जो आए थे कंपनी के, एक तो थोड़े से वो वीक रहे। कंपनी की आय 17%, मुनाफा करीब 11% गिरता हुआ दिखाई दिया। साथ ही कंपनी ने FY25 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस थी वो भी फ्लैट दी। कंपनी ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन्स भी हमारे फ्लैट रहेंगे, रेवेन्यू गाइडेंस भी फ्लैट है। तो जब ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस ही नहीं है और काउंटर इतना ज़्यादा तेज चल गया तो प्रॉफिट बुकिंग आना शायद लाजमी था, जिसकी वजह से हमने देखा कि काउंटर में अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। साथ ही अगर देखें तो PSU शेयरों में लगातार हम सेलिंग देख ही रहे हैं। काफ़ी पिछले 2 महीने से जुलाई में ये सेलिंग शुरू हुई थी और अभी तक ये सेलिंग रुकी नहीं है, बीच बीच में फेसेस में आती रहती है। साथ ही अगर देखें तो इस कंपनी के लिए एक और नेगेटिव ट्रिगर था, वो था कि बांग्लादेश म्यांमार में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक पर भी असर पड़ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव। साथ ही कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स हैं काफ़ी लंबे समय से 6 to 7% की रेंज पर ही चल रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं आ रही, जबकि अच्छे अच्छे कंपनी ने ऑर्डर विन किए हैं। तो ये कुछ एक वजह रही जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार तेज बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब इस काउंटर के साथ पॉजिटिव क्या है, मैं ब्रिजेश सर का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि ये जो मैं सारे काफ़ी पॉइंट्स इनमें से पढ़ रहा हूँ ये IDBI कैपिटल की ही रिसर्च रिपोर्ट के पार्ट हैं। तो इसलिए मैं ब्रिजेश सर आपका इंतजार कर रहा था। मैं पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ देता हूं आप ही की रिसर्च रिपोर्ट्स के। कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 26,000 करोड़ रुपए की है और कंपनी को करीब जो मैनेजमेंट कॉल में उन्होंने एनालिस्ट कॉल में बताया कि 5,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर कंपनी को जल्द ही मिल सकते हैं। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर्स के लिए बोली लगा रखी है। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो FY24 की आय का 2 गुना तो कंपनी की ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास करीब 78% ऑर्डर रेलवेज से हैं और साथ ही बाकी जो ऑर्डर हैं ज़्यादातर हाईवेज से जुड़े हुए हैं। कंपनी का एक 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इस महीने से ही शुरू होने वाला है, जिसमें कि रेलवे इनसे ₹2.45 पर यूनिट पर बिजली खरीदेगा। ये 25 साल के लिए बिजली का जो पावर परचेज एग्रीमेंट है ये बना हुआ है। इसमें कंपनी ने उनको एक रिक्वेस्ट भी डाली है कि आप ₹2.45 से बढ़ाकर ₹2.57 का यूनिट तय कर दें। उस पर भी प्रपोजल पर भी बात हो रही है कि ₹2.57 हो जाता है तो हो सकता है कि और ज़्यादा फायदा कंपनी को मिलेगा। साथ ही कंपनी दिल्ली वाराणसी और दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी बोली लगाएगी। अभी उनका एक जो प्रोजेक्ट के लिए जब खुलेगी बिड तब उस समय कंपनी तैयार है कि वहां पर जैसे ही ये खुलेंगे हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए कंपनी बिड डालेगी। जो पहला फेज का जो हमने देखा था दिल्ली मेरठ का जो हाई स्पीड ट्रेन चली थी उसमें भी इरकॉन का एक बड़ा योगदान रहा है उसको बनाने में। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो कि कंपनी ऑलरेडी तैयारी कर रही है। साथ ही कंपनी के 4 रोड प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं, कंपनी उनको मोनेटाइज करने की भी तैयारी कर रही है। बोर्ड से अप्रूवल ले चुकी है, हालांकि मिनिस्ट्री से उनको इंतजार है कि वहाँ से मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल मिले तो कंपनी उसको मोनेटाइज कर देगी। वैल्यूएशन की बात करें FY24 में कंपनी की EPS करीब ₹9.88 रही और P/E मल्टीपल करीब 24 का रहा। FY25 में जो IDBI कैपिटल के एस्टिमेट्स हैं अनुमानित EPS है ₹10.20 और FY26 में जो अनुमानित EPS है वो ₹11.70, यानी कि शेयर करीब करीब अगर हम FY25 या FY26 की EPS को डिस्काउंट कर देखें तो करीब 22-23 के P मल्टीपल पर चल रहा है। साथ ही अगर देखें तो जो IDBI कैपिटल का टारगेट है वो है 272 का और उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी हुई है। ब्रिजेश सर, आप ही की रिपोर्ट वैसे मैंने पढ़ी है, लेकिन क्या लगता है सर ऑन चार्ट्स ऑन डेटा जो लोग छोटी अवधि में हैं, ये तो आप हम जानते हैं फंडामेंटल रिपोर्ट्स लंबी अवधि के लिए होती हैं, लेकिन छोटी अवधि में किस रेंज में काउंटर ट्रेड करना चाहिए? स्टार्टिंग तो विवेक जी, जैसे कि आपने बताया कि हमारा रिकमेंडेशन है। सो हाल ही में जब इसके पहले जब एक रैली आया था यहाँ पर इरकॉन में, तो काफी सारे हमने थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग भी कराए थे। बट ओके। देन जो भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से जो होल्ड कर रहे हैं उनको हमने वापस 250 के लेवल से वापस फ्रेश एडिशंस करना स्टार्ट कर दिया है। 250 से 230 ये 20 पॉइंट्स का प्राइस बैंड है, जहां पे हम बता रहे हैं कि क्लाइंट्स को कि आप ये रेंज में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ले लीजिए। टेक्निकली भी मैं मुझे लग रहा है कि 230 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है।
इतनी आसानी से शायद नहीं टूटेगा। ये डेली और वीकली के टाइम फ्रेम के नजरिए से बता रहा हूँ मैं। सो रिवर्सल तो फिलहाल नहीं है। मैं टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, फिलहाल कंटिन्यूअस लोअर टॉप स्ट्रक्चर बन रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है। कल का जो लो था वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आके कहीं सपोर्ट लिया है, और सब टाइम फ्रेम में चार्ट ओवरसोल्ड में है। तो डेफिनेटली उम्मीद है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस फॉर्मेशन होगा। और जो भी एक लंबी अवधि के नजरिए से लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के नजरिए से काफी सेफ बेट हो सकता है। और इसमें जो मोमेंटम जो आएगा, जो टेक्निकल नजरिए से जो एक स्पर्ट आ सकता है या जो भी, वो एक बार 250-55 के ऊपर जब ये स्ट्रॉन्ग क्लोज देगा और इसके ऊपर जब सस्टेन होना स्टार्ट होगा, तो फिर से ये मोमेंटम पकड़ेगा, ये वापस 300-320 के पास जा सकता है। बट देन डेफिनेटली इसमें हमारा बाइंग की सलाह है। करंट प्राइस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। मुझे लगता है जिनको 6-7 महीने के नजरिए से पोजीशन बनाना है वो बना सकते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग इरकॉन पर रोज़ सवाल पूछते हैं उनके लिए एक कॉन्क्रीट रिसर्च के साथ आपको डेटा बता दिया गया, टारगेट्स बता दिए गए हैं। सर ने बता दिया कि 250 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन करता है, तो ये 300 रुपये तक भी जा सकता है। 230 से 250 की रेंज इसको खरीदने वाली है, एक्यूमुलेट करने वाली है। महेश सर, आपका कुछ व्यू है क्या इस काउंटर पर? डेफिनेटली इरकॉन में हमारा व्यू तो पॉजिटिव है, काफी टाइम से पॉजिटिव है, और लोअर से भी हमने काफी इसमें बाइंग की थी। अब ये एक फिलहाल एक कंसोलिडेशन रेंज में है, तो जैसे ब्रिजेश सर ने मेंशन किया, मेरे हिसाब से एक 228 का स्टॉप लॉस जो है अगर लगा दे तो कोई एक सही स्टॉप लॉस हो सकता है शायद में भी। और यहाँ से एक बाइंग इनिशिएट करनी है तो वापस से भी की जा सकती है। थोड़ा और डिप मिलता है 235 230 के 8 के बीच में, तो शायद हो सकता है कि बेस्ट बाई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ये रेलवे काउंटर रेलवे सेक्टर के अंदर ये कहीं ना कहीं पे कंपनी जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से शायद सबको सरप्राइज कर सकती है। बिल्कुल। तो जैसा हम डिफेंस में बात कर रहे थे काफ़ी दिन से कि डिफेंस में जो वैल्यूएशंस हैं वो 40 से 80 तक के पी मल्टीपल पर ज़्यादातर कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। उस लिहाज से जितनी सेलिंग रेलवे काउंटर्स में आई, इरकॉन में भी आई इनफैक्ट, लेकिन ये काउंटर 20-22 के 23 के पी मल्टीपल पर चल रहा है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हम निफ्टी का भी पी मल्टीपल लगभग आजकल उसी रेंज पर देखते हैं। तो एक तरह से फेयरली वैल्यू तो इस वैल्यूशन पर है ही। और आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट भी है कि होल्ड करें 272, और सर ने टेक्निकल व्यू भी आईडीबीआई कैपिटल के ही हमारे साथ टेक्निकल हेड बैठे हैं, उन्होंने बता दिया कि 230 से 250 के बीच में इसको ऐड करें और 300 रुपये तक के टारगेट्स इसमें रख सकते हैं।